फूंक फूंक कर चूल्हा पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। हाँ, बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। हाँ हाँ, बहुत सही। पता है, मेरा अवधी चिकन जो है ना, वो दैट इज ऑल्सो सुपर सिंपल। और इसे तुम अपने इडियपम के साथ भी खा सकती हो। अब वैसे ना, चेट्टिनाड, अवधी, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ नवाबी वे ऑफ लाइफ। रिच रॉयल फूड भाई, ये सारे मसाले, जितने भी रॉयल मसाले सारे पड़ते हैं, खुशबू वाले। बट लेकिन ना, एक मुझे हमेशा सिंपल खाना ज़्यादा पसंद आता है। बचपन में तुम्हें वो याद है, हम स्कूल लेके जाया करते थे आम का अचार विद पराठास एवरी डे टू स्कूल, और मम्मी के हाथों के वो सिके गरम पराठों के साथ खुशबू वाले अचार। खुशबू वाले अचार में क्या कुछ सूंघ के पूरा तेल लगा लोगी, लगता है वो तो नाक में। चलो, मम्मियों के लिए कितना आसान हुआ करता था एक जमाने में। आजकल हमारे बच्चे कहाँ खाते हैं अचार? मतलब 2-4 सेक लिया, कार्ब्स भी हो गई और वेजिटेबल्स भी हो गई, और एक साथ, मतलब कभी खराब भी नहीं होती हैं, है ना? कितना आसान था। लेकिन पता क्या, आसान तो आजकल है यार, कितना कन्वीनियंट है। जाओ, वैरायटी ऑफ रेडीमेड फूड इन द मार्केट, सब अवेलेबल है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, साउथ इंडियंस भी अचार खाते हैं क्या? अचार और विचार हम साउथ इंडियंस दोनों ही रखते हैं भाई। कैसी सवाल है। अचार मतलब इतने तरह तरह के हैं, अभी मैं तुम्हें कहाँ से नाम सुनाऊं? आपने खुशबू कैसे मिस किया मैडम? अचार की वो खट्टी मीठी यादें और हमारा चटपटा बचपन। आहा, कैसे तुम भूल गई यार। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अचार तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा जितना माँ के हाथों की सांभर। साउथ इंडियन मतलब सांभर और इडली, सभी को यही याद आता है। लेकिन पता है नीलू, ये सांभर जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये इट वाज ब्रॉट टू तमिलनाडु बाय द मराठास व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग तंजावुर। और इसका नाम ही, जैसे सांबार जो है, इट इज किसी सांबाजी जो मराठा के रूलर थे उनके ऊपर पड़ा है। सोचो, हमारे वेल नोन रीजनल डिशेस किसी और रीजन से आते हैं और उसी रीजन के हो जाते हैं। अमेजिंग यार, ओह माय गॉड। स्टेट टू स्टेट ही नहीं बल्कि कंट्री टू कंट्री, जैसे हमारे, तुमने एक बार बताया था एक हमारे इसी शो में, समोसा ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्शिया, लेकिन वो कैसे इंडिया में आकर इंडिया का हो गया पता ही नहीं चला। आज समोसा तो इंडिया का ही है। समोसा को क्या कहते थे? सांसो बाग। अभी मुझे याद आया। सच वैरायटी है कि कितना वैरायटी है ना इंडियन क्विजीन में, कितने तरह के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नाम से, लेकिन विद सिमिलर इंग्रेडिएंट्स, एक ही चीज होती है वो। एंड सबको एक साथ अगर तुम ग्रुप करती हो, एक हेडिंग इंडियन क्विजीन बोलती हो, यू नो, उसमें एक बात तो कॉमन है, ये है कि सब में वो हर्ब्स एंड जो स्पाइसेस और जो मसाला पड़ता है, दैट इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, जो तुम्हें पता, ये मसालों का जिक्र किया है ये, तो तुम्हें पता है कि मसालों का जन्म कैसे हुआ? पहले ना हंटर्स जो हैं, हंटर्स जाते थे और मीट को बचाने के लिए तो कुछ भी खुशबू वाले घास ढूंढ के उसमें मीट को लपेट के रख देते थे। तो ताकि मीट खराब भी ना हो, और उससे उनको मीट का टेस्ट भी अच्छा होना शुरू हो गया, उसमें खुशबू आनी शुरू हो गई। तो इस तरह से वो खुशबू वाले घास इंट्रोड्यूस हुए, मतलब स्पाइसेस। और फिर अनियंस और गार्लिक का इस्तेमाल हेल्थ और स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए हुआ, खास तौर से लेबर क्लास में। मेडिसिनल पर्पस से तो होता ही था हमेशा।
काफ़ी टर्मरिक और ये सब। और बाइबल में सिनेमन और सैफरन का कहीं काफी जगह जिक्र है। मैंने कहीं पढ़ा था कि टर्मरिक एंड जो कार्डमन है, इसको 8th century BC से इंडिया में कभी कभी इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए हर्ब्स एंड स्पाइसेस इस्तेमाल की जाती थी। मैंने तो कहीं सुना है कि पेशेंट्स के बेडशीट्स के नीचे स्पाइसेस रखे जाते थे किसी किसी ट्रीटमेंट के लिए। खुशबू से सारे भूत भाग जाया करते होंगे, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल पता नहीं मतलब कितने कहाँ से आए हैं, किस कंट्री से आए हैं, लेकिन यहाँ के होके रह गए हैं। हाँ। और पता है तुम्हें, लौंग जो है, लौंग का इस्तेमाल मुंह की बदबू को दूर करने के लिए किया जाता था पहले। तो लौंग इस तरह से इंट्रोड्यूस हुई हमारे खाने में, और खास तौर से जब राजा से प्रजा बात करती थी तो मुंह से बदबू ना आए प्रजा के, तो वो अपने मुंह में लौंग भर लेते थे। कहाँ है माउथ फ्रेशनर, च्युइंग गम, सब कुछ नहीं है। तो लौंग उस टाइम का माउथ फ्रेशनर था। कभी दांत बहुत दर्द करता है तो माँ बोलती थी कि एक कोने में लौंग दबा लो, एंटीबायोटिक। हाँ, लौंग दबा लो दांतों के नीचे। हाँ, तुम इतनी बोल रही, मुझे याद आ रहा है जिंजर की। जिंजर जो है ऐसा माना जाता है प्रिजर्वेटिव है, मतलब खाने को फ्रेश रखने के लिए लॉन्ग जर्नी पे जब लोग जा रहे हैं तब उसको यूज करते थे। और जिंजर में शायद वो विटामिन सी, तो पता है वो गम की डिजीज आती थी, स्कर्वी, गम रिलेटेड, उससे बचने के लिए भी जिंजर यूज किया जाता था। मतलब इतने सारे हैं। और सोचो, मतलब जिंजर में विटामिन सी, ये फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा है ना। तो लोग अब जिंजर का अच्छा इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये दांतों में भी, गम्स में जो ब्लीडिंग होती है उसको भी, तो बहुत अच्छी चीज है ये। खैर, और तुम्हें पता है क्या, एक बड़ी मजे की बात है कि एंशिएंट ग्रीक्स जो है वो पार्सले और एक सॉर्ट ऑफ मिंट आता था, उसका क्राउन पहनते थे ताकि वो बेहोश ना हो सके। मतलब कुछ भी उन्होंने अगर अल्कोहल कंज्यूम किए तो वे बेहोश ना हो। तो सोचो, अपने बेवड़े लोग जो है वो हरा धनिया और पुदीने का मुकुट पहन के रखे ताकि दारू का नशा ही ना चढ़े। बिल्कुल नशा ना चढ़े, और मुकुट उन्होंने पहन लिया और खाने में पुदीने चटने के लिए बीवी ढूंढती रहेगी। और पति को कभी गुस्सा आ गया तो धनिया के साथ साथ बाल भी नोच लेगी। पूरा गुच्छा काट लिया। मतलब it is just, you know, everything boils down to man, woman, their relationship, खाना 3 वक्त का, that's all. Life is as simple as that. True, बिल्कुल भैया, अपनी तो एकदम दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये मैं गाना पहली बार सुन रही हूँ। वो एक्चुअली ये गाए जा है, खामोशी का गाना। अभी मुझे खाए जा क्यों याद आया पता नहीं। तो मैं खाने जा रही हूँ, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो भेलपुरी खा रही थी, रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। अभी तुम मिर्ची की बात करे तो मुझे कुछ मीठा याद आ रहा है। जैसे वो गाना क्या था, चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियां, पहले जैसे अब मेरी शौक है कहाँ। वाह वाह। तो फिर मुझे आ रही है, अजी रसमलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए, पहले जूते खाएंगे क्या आपकी मर्जी, ना जीता बा। अच्छा, पता है तुमने सुना है अक्षय, तुम क्या सबने ही सुना होगा कि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, आयुष्मान खुराना और अपना अजय देवगन, they love to cook। पता है, they are nothing short of experts in all sorts of cuisines। पता है, अरे भाई, they have the leisure, time, money, मतलब they can। हाँ, नहीं, अब नहीं भी बना सकते लेकिन बनाते हैं। और अक्षय तो अपने वेटर भी रह चुके हैं, और सुना है कि वो हर दिन अपने घर से ही डिब्बा शूटिंग पे ले जाया करते हैं खाने का पूरा। ये जो ऐश्वर्या राय है, जो हमारी ब्यूटी क्वीन, उसको डेजर्ट्स उसकी डेजर्ट्स बहुत फेमस है। शी इज वेरी गुड एट डेजर्ट्स। और उसके जो हस्बैंड हैं, ही इज अ बिरयानी एक्सपर्ट। लोगों का कहना है ये, मैंने तो कभी खाया नहीं है लेकिन वाह। तो जैकलीन जो है वो भी तो किसी से कम नहीं है। पता है उनको, शी लव्स टू कुक स्पाइसी श्रीलंकन फूड, और सुना है वो घर में अक्सर ट्राई करती हैं, अपने लिए बनाती हैं। और पक्का पता, आज जैकलीन के फैंस जो हैं आज ही से श्रीलंकन क्विजीन खाना शुरू कर देंगे।
वही श्रीलंकन खाना is so yummy, so similar to Tamil Nadu South and Indians. Kerala cuisine. हाँ, ये करीना कपूर शायद वो वेजिटेरियन थी, अब तो वो नॉन वेजिटेरियन हो गई हैं, और उन्होंने बहुत सारे डिशेस मतलब बनाना सीख लिया, जिसमें वो काफी एक्सपर्ट भी हो गई हैं। ओह, तो तुम्हें पता अपनी फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी, she has created a variety of salads and interesting snacks for kids. और तुम्हें पता है आशा भोसले अपनी, उन्होंने she has opened 10 restaurants around the world भाई। अभी तुम इतने नाम ले रही हो तो आई वाज थिंकिंग ऑफ कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो खाना बनाने का शौकीन है, मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन 100% पता था कि कोई नाम नहीं मिलेगा। पता है, लेकिन मैंने एक नाम देखा है, कमला हैरिस का यार। वो थोड़ी ना हमारी पॉलिटिशियन, वो तो विदेशी पॉलिटिशियन यार। पॉलिटिशियन तो है ना, वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के यार। किसी शो सब में आई थी वो खाने को रिलेटेड। हाँ, फ्रॉम डोसा टू ट्यूना मेल्ट टू चिकन रोस्ट, शी नोज इट ऑल। शी इज अ फूडी एंड शी लव्स टू कुक, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट बनना बाकी है। तो नहीं हो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट बनना बाकी है कि इंडिया अभी साउथ इंडियन है, तो मैं कमला हैरिस को कहा। अरे इंडिया में ना यू आर पैम्पर्ड भाई, मतलब लोग खाना बनाने के लिए मौजूद हैं इतने सारे, मतलब why will politicians waste time on such hard work as cooking? Simple. हाँ, है ना, हमारी माएं जो प्यार, माएं भी तो है, जो प्यार में, बच्चों के दुलार में, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए यार अनकंडीशनल सेवा में हर समय लगी रहती हैं, खाना बनाने में मौजूद है, हर टाइम दे आर देयर। और नीलू, खाना ना एक ऐसी चीज है ना कि आप किसी के भी दिल में उतर सकते हैं उसके थ्रू, मतलब अपनी जगह बना सकते हैं, मतलब किसी को अपने ऊपर मतलब अटूट प्यार हो जाए, ऐसी हालत, मतलब खाना कैन डू दैट। ट्रू तो बिल्कुल मैजिक है यार खाना भी। हाँ, किसी का भी दिल जीत सकते हैं आप। एक काश ये खाना ही हम सबको जोड़ के रख सके यार, जैसे हमारी माएं। एंड ऑफ द डे हमें अपनी माँ के हाथ का गरम गरम खाना कितना तसल्ली देता है यार, है ना। हमारी जमीन, हमारी माँ का खाना खा के काश सब ये अचार के साथ ये विचार कर सके कि भले ही सब रंग अलग हैं, सभी थालीज डिफरेंट है, सबके पकवान यूनिक हैं, लेकिन सबकी वो सामग्री जो है ना वो एक ही है। the thing, ingredients are the same, है ना। और जब अन्न और सामग्री एक है तो एक सा खाना बनाने में भी बोरियत हो जाएगी ना, सोचो। इसीलिए एक डिफरेंट अच्छा है भाई, वैरायटी होना अच्छी बात है। मतलब अचार की तरह चटखार जरूरी है यार, है ना। यूनिटी में डाइवर्सिटी, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट को रंगीन बनाने के लिए एकदम मस्ट है ना। डाइवर्सिटी और क्या, कलरफुल, सब कुछ कलरफुल कितना अच्छा लगता है। क्या ब्लैक एंड व्हाइट तो बोर है एकदम। जैसे दाल रोटी खाओ या फिर इडली डोसा खाओ या फिर दबा के चिकन खाओ, लेकिन प्रभु के गुण जरूर गाओ। थैंक गॉड फॉर दिस फूड ऑन माय प्लेट। और क्या, सिर्फ उसका शुक्र अदा करके सब मिलजुल के एक साथ हंसते मुस्कुराते खाते जाओ, खाना खाए जाओ। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय।